केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से देश को एकता के सूत्र में पिरोया। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 6 दशकों से देश की सीमाओं को मजबूत करने का काम बीएसएफ के जवानों ने किया है। इनके साहस और शौर्य की बदौलत ही देश सुरक्षित है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभी कार्यक्रम शुरू होने हैं। शुरू होने के पहले ही मेरे हाथ से सरदार पटेल की ये विराट मूर्ति का उद्घाटन कराने का काम। सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला था। इतने साल हो गए, एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही थी। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का काम। सरदार साहब उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भूला सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नाम, प्रसिद्धि इसकी कभी चिंता नहीं की और देश के सामने पड़ी कठिन से कठिन विपदाओं को अपने सर पर लेकर उस आयु में बीमार अवस्था में भी दिन रात काम कर देश को उससे मुक्ति दिलाने का काम सरदार साहब ने किया। मुझे विश्वास है ये अमृतकाल हमें हमारे गंतव्य स्थान पर जरूर ले जाएगा और आज जो सरदार पटेल का एक सुंदर मूर्ति यहां पर लगाया गया है, 11 फुट ऊंची और 1100 किलो वजन वाली ये मूर्ति निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों की याद भी दिलाएगी और प्रेरणा भी देगी। भारत अजय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। आप ऐसा मत मानिए कि सीमा के एक हिस्से की आप सुरक्षा करते हैं, आप 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा कर रहे हैं और बल्कि 40 करोड़ भारतीयों के विश्वास और स्वप्न के पहरी हैं। मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इस समर्पण और बहादुरी के बगैर मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत की रचना आपके त्याग और बलिदान के बगैर संभव नहीं है। केवल और केवल आपकी वीरता, समर्पण, त्याग और बलिदान ही इसको संभव करा सकता है।